Hello, Bachcho. Once again, welcome to Pragya Educations, and we are discussing the MCQs of the chapter Molecular Basis of Inheritance. और आज हम बात करेंगे MCQs of Human Genome Project and DNA Fingerprinting की। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मीडियम एंड ट्रिकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व। पहला क्वेश्चन, कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग वन बेस पेयर टू बी $3, ठीक है, the approximate cost of HGP would come out to be। ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए, कंसिडर करा जाए कि एक बेस पेयर की कॉस्ट है $3, ठीक है भाई, तो पूरे HGP की कितनी कॉस्ट होगी? ठीक, पहले तो यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम सीक्वेंस करा गया था, और जीनोम कहते हैं बेटा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो भी डीएनए होगा वो जीनोम आ जाएगा। तो आपका 3 × 10⁹ बेस पेयर आपके किस में आते हैं? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में आते हैं। एक बेस पेयर की कॉस्ट क्या है? 1, सॉरी, एक बेस पेयर की कॉस्ट क्या है? 3। तो 3 × 10⁹ की क्या होगी? 3 3 9, 9 × 10⁹ बेस पेयर। तो टोटल जो हो जाएगा वो करीब करीब पहुंचेगा आपका 9 billion। 9 billion will be the answer for this. What is indicated A in the figure? ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इस डायग्राम में यहाँ पर ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर रहे हैं और मैच करा रहे हैं बच्चे वीएनटीआर। वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलावा किसी भी पर्सन में ये सेम नहीं। ठीक, हमारे हर क्रोमोसोम में वीएनटीआर होंगे और हर क्रोमोसोम की कॉपी होगी। एक कॉपी किसकी होगी? जो पेरेंट से आया होगा, मतलब फादर से आया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल। एक हमारा मदर से आया। पैटर्नल क्रोमोसोम में भी वीएनटीआर अलग होगा, मैटरनल क्रोमोसोम में भी आपका वीएनटीआर अलग होगा। तो ए को हम लोग देख सकते हैं कि इट हैज 3 वीएनटीआर, the dark sides, the dark boxes are VNTR, and the mother has 4 VNTRs। तो बेसिकली हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम दिखाया है, इंडिकेटेड ए जो है वो क्रोमोसोम है। किसका क्रोमोसोम है? पैटर्नल क्रोमोसोम, फादर का। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय बी इन द फिगर? बी में क्या इंडिकेट करा गया है? तो बी को मैंने अभी बताया था, ये मैटरनल क्रोमोसोम होता है। ओके, तो दोनों क्रोमोसोम को, सारे 23 जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, सबको ही मैच करा जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ किससे मैच हो रहा है। वीएनटीआर मैच करेंगे, थोड़ा सा और आगे लेकर बताऊंगा वीएनटीआर क्या होते हैं, क्या मिलते हैं। ठीक, HGP was closely associated with the rapid development of। देखिए, HGP का मेन काम ये था कि डीएनए को सीक्वेंस करा जाए कि डीएनए लगा कैसा है, मतलब उसमें नाइट्रोजनस बेसिस किस तरीके से है। ऑलराइट, अब सीक्वेंसिंग को एक जगह लिखना पॉसिबल नहीं था, तो उसको स्टोर करने के लिए एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेवलप करी गई। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का नाम था बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मतलब बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कर दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज this year long project starting from this year and to this। okay, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था बच्चों 13 साल का प्रोजेक्ट था। स्टार्ट हुआ था 90 में, कौन सा 90 भी लिख दे रहा हूं, 1990 में, और खत्म हुआ था 2003 में। ठीक है, इन प्रोजेक्ट को फंड करा था, या फिर कह सकते हैं इसमें 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे। एक था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन आए थे, उन्होंने इसको आगे रन करवाया था। तो 13 साल का प्रोजेक्ट था। हालांकि जो पहला क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम 1,
इसका सीक्वेंस कंप्लीट हुआ इन द मंथ मई एंड द ईयर वाज 2006। ठीक है, थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इज एन अप्रोच प्रैक्टिस्ड इन। जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की जो अप्रोच है वो कहाँ यूज इस्तेमाल होती है? ऑप्शन में फिंगरप्रिंटिंग, रेप्लिकेटिंग, सीक्वेंसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। जाहिर सी बात है सीक्वेंस टैग को आप कहाँ इस्तेमाल करोगे? डीएनए सीक्वेंसिंग में। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो अप्रोचेस इस्तेमाल करेंगे। एक ईएसटी जिसका फुल फॉर्म ऊपर दे रखा है, और दूसरा अप्रोच थी बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, ईएसटी में क्या था कि उसी डीएनए को एक्सप्रेस करो दैट इज एक्सप्रेस्ड, उसी डीएनए को सीक्वेंस करो दैट इज एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। ओके, जो कि एक्सप्रेस हो रहा हो आरएनए की तरह। सीक्वेंस एनोटेशन एक तरीके की ये ब्लाइंड अप्रोच थी। ब्लाइंड अप्रोच जिसमें कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग रीजन हो, वी हैव टू सीक्वेंस दैट, हमें वो सब सीक्वेंस करना पड़ा। तो सीक्वेंस एनोटेशन और ईएसटी दो मेथड ऐसे थे जिससे कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा है। ऑलराइट, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करा वही है बेटा कि सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो दोनों ही आ गए, कोडिंग भी आ रहा है, नॉन कोडिंग भी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस एनोटेशन। अगर सिर्फ कोडिंग पूछता जो कि एक्सप्रेस हो रहा है आरएनए में, तुम्हारा आंसर हो जाता ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ऑलराइट, बैक 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 अ वेक्टर यूज्ड इन बायोटेक फॉर क्लोनिंग स्टैंड्स फॉर। देखिए, बैक एक वेक्टर है जिसमें हम क्लोनिंग कराते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसकी फुल फॉर्म बेटा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, एंड ये क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो दो वेक्टर हम लोग ले सकते हैं फॉर द क्लोनिंग ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, वन इज बैक एंड अनदर वन इज येक। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज प्रोटीन सीक्वेंस गोज टू। अब जो मेथड डेवलप करा है डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस को लगाने का, मतलब कि कैसे डिटरमाइन करें कि डीएनए में सीक्वेंस क्या है, ये कैसे डिटरमाइन करें कि प्रोटीन में सीक्वेंस क्या है। प्रोटीन में सीक्वेंस का मतलब ये है कि अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हैं। ठीक है, तो ये मेथड किसने डेवलप करा था? ये मेथड डेवलप करा था बच्चे फ्रेडरिक सेंगर ने, है ना। फ्रेडरिक सेंगर का मेथड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ भी जाए ऐसा, तो ये आप याद रखें। अगला सवाल है बेटा, इन एचजीपी द क्रोमोसोम ब्लैंक वाज कंप्लीटेड इन मई 2006। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम 2006 में कंप्लीट हुआ था? पहला ही क्रोमोसोम रह गया था कंप्लीट होने से, उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई बेटा मई 2006 में। Next question is, which of the following is not a salient feature of human genome project? The human genome contains this million nucleotide bases। ठीक है, less than 2% of genome contains codes for protein, ये भी बात ठीक है। And over 15 of the gene, 50% of gene are yet to be investigated regard, हाँ ठीक है, 50% से ज्यादा के जीन्स की हम फंक्शन नहीं पता। क्रोमोसोम वाई हैज अ फ्यूज जीन, तो यहाँ तो सभी ठीक लग रहा है मुझे। आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग नॉट रिलेटेड विद द साइलेंट फीचर। ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वैसे तो सब ठीक है, गोला बना दिया है इस क्वेश्चन को मैंने। दिस इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। आई थिंक क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Under Human Genome Project, the scientist has located 1.4 million location where difference in a single DNA base exists. So it is termed as, अब क्या है, हमारी जो डीएनए है, जो डीएनए में 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन पाई गई हैं जहां पर सारा सीक्वेंस सेम है। जैसे मान लीजिए ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी, ठीक है। अब ये है, अगला थोड़ी देर में क्या हो रहा है, एक ऐसा ही सीक्वेंस मिल रहा है जहां पर सिर्फ जी की जगह क्या आ गया, सी आ गया, और बाकी का सीक्वेंस जो था बेटा वैसे का वैसे रहा, यानी कि जी ए टी जी सी ए टी, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब अगली लोकेशन देखिए जहां पर सब सेम था, ए टी, अब सी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। तो ये जो आपका डिफरेंस दिख रहा है ये कहलाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड में आपको डिफरेंस दिख रहा है तो इसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। DNA fingerprint is based on the principle of identifying what sequence of DNA। देखिए हमारी बॉडी में 99.9% जो डीएनए है वो हमारे आपका मैच करेगा, है ना। बी एंड टी आर जो कि एक तरीके का रिपीटेटिव डीएनए है, ये मिलता है 0.1%, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कराते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैच कराते हैं, ठीक है। तो बेस कौन बन गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए आर द बेस फॉर आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ या मैचिंग द ह्यूमन डीएनए और वॉट एवर द डीएनए। वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल इन न्यूक्लियोटाइड टर्म्ड एज, अगर जेनेटिक लेवल पे, जैसे कि हमने अभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखा, तो ये वेरिएशन है किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे। तो इसको आप क्या कहोगे, सिंपल सी बात, इसको क्या बोलोगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे। एलोट्रॉपी तो स्पेशलाइजेशन के होता है, आइसोमरिज्म केमिस्ट्री पढ़ा होगा, टॉटोमरिज्म आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। The technique of what was discovered by Sir Alex Jeffrey। सर एलेक्स जेफरे ने कौन सी टेक्निक को डिस्कवर करा था? देखिए सर एलेक्स जेफरे ने डिस्कवर करा था बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर कराता है 1984 के करीब। ओके, नाउ a well-known technique to amplify a small portion of DNA is termed as, एक जानी पहचानी टेक्निक जिससे कि हम क्या करते हैं, छोटे से डीएनए को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस टेक्निक का नाम है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप कितना भी कम माइक्रोग्राम डीएनए भी ले आएंगे तब भी वो एम्पलीफाई होके बहुत हो जाएगा। एक साइकिल में आपकी 30 साइकिल में आपका 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आप सोच लें कितना हो जाएगा। और साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। एक आपका स्टेप क्या हुआ, डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप क्या हुआ, अनीलिंग, ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या हुआ, एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप में आपका पीसीआर खत्म हो जाता है। अब इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस। तो ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, मतलब हीट को बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं इसके एंजाइम को। जो इसका एंजाइम जो होता है वो हीट को टॉलरेट करता है। अगला जो एंजाइम है दैट इज पीएफयू। तो दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू। थोड़ा सा देखें पीएफयू है क्या, है ना, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का। और पीएफयू भी आपका यूज होता है फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएगा पीसीआर। VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 2 to, ठीक है। VNTR जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर मैचिंग ऑफ डीएनए,
वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 20 किलोबेस। 0.1 से लेकर 20 किलोबेस का हो सकता है। पीएनटीआर बेसिकली आपके वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रैंड्स आर डिटेक्टेड बाय। आप देखिए क्या करेंगे, डीएनए लेंगे किसी पर्सन का, डीएनए होगा क्राइम सीन का, तो दोनों को मैच कराना होगा। दोनों को मैच कराने के लिए आपको वीएनटीआर चाहिए। वीएनटीआर शो कैसे होंगे, जब तक कि आप वीएनटीआर को रेडियो लेबल नहीं करोगे। और रेडियो लेबल अगर आपने वीएनटीआर को कर दिया है और आप उसे देखना चाह रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, आपको यूज करना पड़ेगा मेथड ऑटो रेडियोग्राफी, है ना। सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रैंड यू हैव टू यूज ऑटो रेडियोग्राफी। Next question is, under HGP, the largest known human gene was of। सबसे बड़ा known human gene कौन सा था? सबसे बड़ा था बच्चों डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जो था सबसे बड़ा जीन था और इसका साइज था 1.3 मिलियन बेस। ओके, ये बेटा बेसिकली मस्कुलर मूवमेंट के काम होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपने सुना होगा, इसी से रिलेटेड। सिमिलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑब्टेन्ड फॉर। देखिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिमिलर किसके लिए ऑब्टेन हो सकती है, जिसके क्या हो, वीएनटीआर सेम हो। और वीएनटीआर हम किसके लेते हैं, पैटर्नल वीएनटीआर लेते हैं, मैटरनल वीएनटीआर लेते हैं। अब जिसके बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम होंगे उनका वीएनटीआर भी सेम आएगा। तो एग्जैक्ट जीनोटाइप किसका होता है, एग्जैक्ट जीनोटाइप होता है बच्चों मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं ये आपके क्या करेंगे, बिल्कुल हूबहू सेम आपका वीएनटीआर शो करेंगे। और इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, सिमिलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, हालांकि इतने मुश्किल है नहीं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है दैट विल बी इजी फॉर देम। ठीक, पर हमें सब तरीके के क्वेश्चन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वाई क्रोमोसोम हैज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन। नहीं भाई, 231 होते हैं, 231 होते हैं, 231 करीब होते हैं। देयर आर 3164 मिलियन जीन्स। नहीं भाई, 30,000 जीन्स होते हैं मैक्स, है ना, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, माना जा रहा था कि 1 लाख से 1.5 लाख हो सकते हैं, मगर नहीं। ठीक, द एवरेज जीन साइज इज, हाँ ठीक है, 3000 बेस, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और द रिपीटेड सीक्वेंस वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो बाकी सब गलत, तीसरा ऑप्शन सही। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। अब हमसे पूछ रहे हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर द स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए। नहीं, आरएनए के नहीं होते, ये होते हैं बेटा डीएनए के। तो पहला ही स्टेटमेंट मैंने कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, आंसर 1 हो गया। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम वाई में सबसे कम नंबर जीन होंगे। एसएनपी हेल्प इन ट्रेसिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी बड़ा ये वो करता है, लाइट डालता है। एसएनपी अभी बताया था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। which cannot be used for DNA fingerprinting in humans। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए चाहिए, ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस होता है, मिल जाएगा। बल्ब में होता है, न्यूक्लियस मिल जाएगा। स्पर्म में होता है, न्यूक्लियस मिल जाएगा। आरबीसी में नहीं होता तो आपको नहीं मिलेगा। तो यू कैन नॉट यूज आरबीसी बिकॉज दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Which of the following is not associated with HGP? HGP के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो तो आई इसलिए थी कि एचजीपी आया। क्लोनिंग वेक्टर, बैकयैक, यस, क्योंकि उसके बाद उनको आगे ऑटो रेडियोग्राफी करी गई, सीक्वेंसिंग करा गया। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, हाँ भाई, ये सारे के सारे किसमें, एचजीपी में। लास्ट वीएनटीआर, ये कहाँ यूज होता है बच्चे, डीएनए फिंगर
प्रिंटिंग, ठीक है। तो VNTR आर द वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम बीट्स दैट आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Which of the following step is not involved in DNA fingerprinting? देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है। देखिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट द डीएनए, डीएनए निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या करोगे आप, डीएनए को क्या कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन डायजेशन करना पड़ेगा बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पीसीआर कर दोगे, एम्पलीफाई कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, सदन ब्लॉटिंग। अब सदन ब्लॉटिंग क्या होता है बच्चे, सदन ब्लॉटिंग होता है आप फ्रेगमेंटेशन के बाद पीसीआर करेंगे, देन रिलाइट करोगे, देन सडन ब्लॉटिंग, ठीक है। सडन ब्लॉटिंग में क्या होता है, इसको मैं पहले कर दूं 3 जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यू हैव टू ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम द एग्रोस जेल टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। देन आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे यूजिंग VNTR, रेडियो एक्टिव VNTR, एंड फाइनली यू विल डू द ऑटो रेडियोग्राफी। जैसे ही आप ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो क्या क्या मिला, सदन मिला हमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मिला हमें, ठीक है। हमें रेस्ट्रिक्शन एंड देन डाइजेशन हुआ, ठीक है। नदन ब्लॉटिंग नहीं हुआ क्योंकि नदन ब्लॉटिंग किसके लिए कराया जाता है बच्चे, आरएनए। तो आरएनए के लिए हम नदन ब्लॉटिंग करते हैं। नेक्स्ट, the technique of transferring DNA fragments separated on agarose gel to synthetic membrane is known as, basically जो membrane होती है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, देखो अभी मैंने बताया था, डीएनए को अगर ट्रांसफर करना है वो कहलाएगा सदर्न ब्लॉटिंग, अगर आपको आरएनए को ट्रांसफर करना है वो कहलाएगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और अगर आपको प्रोटीन को करना है वो कराएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका सदर्न ब्लॉटिंग हो गया। Western blotting is used for the identification of the sequence, identification of protein, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग को यूज करते हैं। The method of DNA fingerprinting involve the use of, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस किस मेथड का इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ, फ्रेगमेंटेशन में आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लग जाएगा, पीसीआर में आपको टेक पॉलीमरेज लग जाएगा, पीसीआर में आपको प्राइमर्स लग जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑल ऑफ दी। द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द बल्क डीएनए फॉर्म्स एंड व्हाइल द सैटेलाइट डीएनए फॉर्म्स, ठीक है। देखिए बल्क डीएनए जो होगा वो बनाएगा मेजर पीक, और जो सैटेलाइट डीएनए जो होगा वो बनाएगा माइनर। तो बल्क में आ गया मेजर, और सैटेलाइट डीएनए कैसा बनाएगा, माइनर पीक, छोटी पीक आती है इसकी, ठीक। तो हमें आंसर हो गया 8। ओके बच्चा, तो दीज वर द क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद थ्योरी का पोर्शन है ना। वी विल स्टार्ट विद द क्लास 11 सिलेबस, और मेनली प्लांट किंगडम से शुरू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।